गाइस, तो आज हम मीन मीडियन और मोड को समझेंगे। सिंपल भाषा में बताएंगे, सीधा बनाना कैसे ये सब बनता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं, क्या होता है मीन मीडियन मोड का। उसके बाद से क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व करना बताएंगे आपको। तो मीन का फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, मीन बराबर x1 f1 x2 f2 x3 f3 डॉट 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 xn और fn बाई f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट 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 fn। ठीक है, तो ये आपका मीन का फॉर्मूला हो गया। अब मीडियन का फॉर्मूला देखते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई भी संख्या दिया हो, कोई भी अगर संख्या दिया हो तो पहले देखेंगे कि वो नंबर क्या है, ऑड है या इवन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लिए, तो इसको काउंट करेंगे कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 6 है, यानी कि इवन हुआ। इवन हुआ ना, तो इवन के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, n/2 और n/2 प्लस 1, ये टर्म हम लगाएंगे। अगर मान लीजिए ये नंबर एक नहीं है तो अब काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 5 आ रहा है, तो 5 हमारा क्या है, ऑड हुआ। तो ऑड के लिए क्या फॉर्मूला होगा, n+1/2 टर्म। ठीक है, ये हो गया। मोड का क्या फॉर्मूला होता है, तो मोड का कोई फॉर्मूला नहीं, सिंपल आप समझ सकते हैं कि रिपीटेड नंबर, रिपीटेड नंबर, क्वेश्चन में कोई रिपीट नंबर हुआ है वो हमारा मोड हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 3 4 5 6 है, यहाँ पर 6 6 लिख देते हैं, कौन सा रिपीट है, यहाँ पर और 2 लगा देते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 2 भी रिपीट है 6 भी रिपीट है, तो सबसे ज्यादा कौन रिपीट है, 6 रिपीट है, तो हमारा यहाँ पर मोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वैसे हम देख सकते हैं इसको। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन लेके तीनों को बनाते हैं, एक ही क्वेश्चन के तीनों को हल करेंगे एक ही क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं 2 5 7 3 3 3 6, ये क्वेश्चन हो गया। और इस क्वेश्चन का हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन का हमें फाइंड करना है मीन मीडियन और मोड, ये तीनों हमको फाइंड करना है, मीन मीडियन और मोड। ठीक है, तो यही तीनों का फॉर्मूला लगाते हुए यहां पर आपको बनाकर दिखाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि अगर हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हो, ठीक है, उनका फ्रीक्वेंसी दिया हो, तो दोनों के क्या करेंगे, x1 f1 को इंटू करेंगे, सबको जोड़ेंगे। अगर कुछ नहीं दिया हो, सिर्फ यहाँ पर क्या कोई नंबर दे दिया है, उससे हमको तीनों निकालना है, तो हम सिंपली एवरेज जैसे निकलता है सेम उससे हम निकाल सकते हैं। जैसे एवरेज सेम निकलता है, एवरेज जैसा मीन को हम निकाल सकते हैं। एवरेज निकालने पर इसको तो मीन का क्या लिखते हैं, एवरेज में टोटल सम बाय टोटल नंबर, यही लिखते हैं सम के लिए। तो इस सब कुछ सम करेंगे, 2 + 5 + 7 + 3 + 3 + 3 + 6 हो गया। टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करेंगे, सबको जोड़ते हैं। 2 और 5 7 7 7 जा 14, 14 3 जा 17, 17 3 जा 20, 23 जा 23 और 23 जा तो 29, 29/7 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 7 किससे जाएगा, 7 3 जा 21, 21 से जाएगा नहीं, 7 4 जा 28 हो गया, 28 हो गया, ये 1 निकला 0, तो हो जाएगा 7
28 एक जीरो, यहाँ पॉइंट होगा, पॉइंट उतरेगा 1 0, 7 1 जा 7 हुआ, फिर 3 उतरा, फिर 7 4 जा, ये समथिंग आ जाएगा, ये आपका ये क्या हो जाएगा, मीन का हो जाएगा। अब मोड निकालेंगे, मोड का क्या है, रिपीटेड नंबर, इसमें से रिपीट नंबर कौन सा हुआ है, ठीक है, 3 बार रिपीट हुआ है, तो ये मोड क्या हो जाएगा मेरा, मोड बराबर 3, ये भी 3 आंसर हो गया, मीडियन का भी 3 आंसर हो गया, और मीन का आपका 4.14 ये आंसर हो गया समथिंग, ठीक है। इसी तरह मीन मीडियन मोड होता है। अब एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लेके आपको बताते हैं कि लैंग्वेज वाला कैसा क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे एक लैंग्वेज वाला सवाल है, देखिए बुक का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखिए ये वाला पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे लिखा है निम्नांकित सारणी में एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का वेतन दिखलाया गया है। इस वितरण का माध्यम माध्यक और बहुलक परिकलित करें, ठीक है, इसको निकालना है। ये हिंदी में दिया है, मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा। तो यहाँ पे दिया है वेतन, यानी सैलरी दिया गया है, सैलरी दिया गया है, और यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या दिया है, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, अब जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 3000 सैलरी, 4000 दिया है, 5000 दिया है, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, ठीक है, दिया गया है। अब कितना कितना, तो ये 16 है, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 1, ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब इसको बनाएंगे, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो किस नंबर का कौन सा एम्प्लॉय का किसका सैलरी है, तो यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट ना होना चाहिए। तो हो गया, हम घेर दिए इसको, तो ये सैलरी हो गया आपका, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। इसका मीन मीडियन और मोड निकालना है, तो इसका फॉर्मूला मीन का क्या लिखवाए हैं, x1 f1 प्लस x2, ये तो हो गया, तो ये आपका x1 हो गया, और ये f2 f1 हो गया, x1 और f1 हो गया, तो क्या करेंगे, इसको इंटू करेंगे ना, x1 और f2 को इंटू करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक हो जाएगा 16 3 जा 48,000 हो जाएगा आपका, और ये 12 में इससे करेंगे तो 48,000 हो जाएगा ये भी, और इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 50,000 हो जाएगा, ये हो गया, और इससे करेंगे तो 48,000 हो जाएगा, और इससे 42,000 हो जाएगा, और ये 4 से 32,000 हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 से हो जाएगा 27,000, और लास्ट ये बचा है उसका तो वहीं 10,000 हो जाएगा। अब इस सबको टोटल करेंगे, इस सबको सम करेंगे, क्या करेंगे, सम करेंगे, टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे और इसका भी टोटल करेंगे, दोनों का टोटल करेंगे, इस सबको जोड़ते हैं, 0 0 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया। अब यहां से करते हैं 7 2 9 2 11, ऐसे जोड़ते हैं, 8 8 ये 16, और ये 24 हो जाएगा, 24 8 2 26 हो जाएगा, 26 और 28 हो जाएगा, 28 में जोड़ेंगे 35, 35 का 3 कैरी 3 हो जाएगा आपका, 35 का 5 और 3 हो गया, इसको करते हैं, तो 4 4 8 और 8 5 13 13, ये 17 17, ये 21 21, और इसको करेंगे तो 24 24 में 24 में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 26 26 में 27 27 में ये जोड़ेंगे 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, टोटल जोड़ के मेरा ये आ गया। अब इस सबको जोड़ते हैं, ये कितना आता है जोड़ के तो ये का 1 3 1 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, और 8 ये 14 हो जाएगा, 14 14 में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 22 में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 3 32 32 32 में ये इसको जोड़ेंगे, ठीक है, 32 में इसको जोड़ेंगे तो 7 8 और ये 2 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, इधर का जोड़ के तो इतना आ गया, इधर का जोड़ के कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा।
अब इसमें का हमको क्या फाइंड करना है, तो मीन मीडियन मोड तीनों फाइंड करना है हमको, तो तीनों निकाल के आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकाल के दिखाएंगे, मीन निकाल के दिखाते हैं। तो मीन कैसे निकलेगा, तो अभी आपको बताए थे सबको जोड़ते हुए, ये सबको जोड़ते हुए, तो जोड़ के ही तो आया मेरा, तो ये क्या रहेगा, यहां निकालेंगे मीन। मीन बराबर क्या, टोटल, टोटल ये सब करके यही तो आया है, तो ये हो जाएगा, ये टोटल लिख देते हैं यहाँ पे, और बाटा क्या F1 F2, तो F1 तो ये सिर्फ है, तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे, इसको डिवाइड लगाएंगे, आपका पॉइंट में आंसर आएगा। करके देखते हैं, तो 30 हो गया, और ये जीरो बैठाएंगे, 6 8 जा 48 हो जाएगा, फिर यहाँ से 0 2 छत्री का 18 हो जाएगा, 18.2 हो जाएगा, और फिर आपका 18 ये समथिंग में आएगा। ठीक है,